वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके डाउट सॉल्व करूं तो आप मुझे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड सीखना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित भंडारी, एप्टीट्यूड ट्रेनर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप लॉजिक अप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन यूजेस 20% लॉन्गर स्केल व्हाइल बाइंग क्लोथ। एक पर्सन क्या कर रहा है, जब वो कपड़े खरीद रहा है तो वो 20% ज्यादा बड़ी स्केल का यूज कर रहा है। दैट मींस ही इज चीटिंग ओवर हियर। वो यहाँ पे चीटिंग कर रहा है और 20% बड़ी स्केल यूज कर रहा है नॉर्मल स्केल से। फिर कह रहा है व्हाइल बाइंग, खरीदते वक्त, एंड 20% स्मॉलर व्हाइल सेलिंग, और बेचते वक्त वो क्या कर रहा है 20% छोटी स्केल यूज कर रहा है, 20% स्मॉलर स्केल यूज कर रहा है देन नॉर्मल स्केल। तो यहां पर भी वो चीट कर रहा है। एंड क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद वो ये भी क्लेम कर रहा है कि भैया मैंने जितने में खरीदा है मैं उतने में ही बेच रहा हूं, मैं तो कोई प्रॉफिट यहां पे कमा नहीं रहा। तो हमको फाइंड करना है उसका प्रॉफिट परसेंट। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि वो खरीदते वक्त भी यहाँ पे चीट कर रहा है और बेचते वक्त भी चीट कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, वही प्रॉफिट हमको यहाँ पे फाइंड करना है और हमको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक पिक्चर के साथ, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है नॉर्मल स्केल ए जो कि 100 सेंटीमीटर की है। ये नॉर्मल स्केल है, इसी से एक्चुअली नापना चाहिए। तो अब ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्लॉथ का सीपी 100 रुपी है। हम मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्लॉथ 100 रुपी का आ रहा है, 100 रुपए का आ रहा है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्लॉथ कितने का आ गया? 1 रुपए का आ गया। ये थॉरली हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसका शॉर्टकट बेहतर समझ में आ सके। अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट अच्छे से समझ में आए तो पहले आप इसके पूरे कैलकुलेशन को समझिए, उसके बाद आपको वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए वो पर्सन क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, 20% लॉन्गर स्केल यूज कर रहा है। मान लेता हूं वो स्केल बी है, तो वो क्या कर रहा है, जब वो खरीद रहा है कपड़े तो वो नॉर्मल स्केल ना यूज करके उससे 20%, 20% बड़ी स्केल यूज कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वो 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर खरीद रहा है, मगर पैसे 100 रुपए ही दे रहा है क्योंकि वो तो यहां पे चीटिंग कर रहा है। अगेन आई रिपीट, वो क्या कर रहा है, 100 सेंटीमीटर की जगह 20% लार्जर स्केल यूज कर रहा है, जिसको मैंने स्केल बी का नाम दिया है, जो कि 120 सेंटीमीटर की है। अब वो क्या कर रहा है, 120 सेंटीमीटर ले रहा है और पैसे 100 रुपए ही दे रहा है, बिकॉज ही इज चीटिंग हियर। अब उसके बाद एक्चुअली में उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? पहले तो भाई 1 सेंटीमीटर क्लॉथ की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो वो यहां पे क्या कर रहा है, 120 सेंटीमीटर ले रहा है 100 रुपए में। तो इससे क्या हो गया, अब 1 सेंटीमीटर क्लॉथ 1 रुपए का नहीं आएगा, उससे भी कम का आएगा। उस शॉपकीपर के लिए, उस पर्सन के लिए वो कम पड़ेगा, क्योंकि वो 20% क्या कर रहा है, फ्री में ले रहा है। वहां पे उसको लेना 100 सेंटीमीटर चाहिए था, वो ले लिया 120 सेंटीमीटर और पैसे दे रहा है 100 सेंटीमीटर के। इसका मतलब अब कॉस्ट प्राइस 1 रुपए नहीं रह गया 1 सेंटीमीटर का, तो कितना रह गया? यहाँ पे देखिए वो 120 सेंटीमीटर 100 रुपए का खरीद रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कितने का खरीदेगा? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो 100/120 हो जाएगा। तो वो कितना हो गया? 10/12, और वो फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 5/6 रुपीज आ रहा है। देखिए ये 1 रुपए से कम आ रहा है। उसकी कॉस्टिंग अब जो उस पर्सन को पड़ रही है वो 1 रुपए से कम पड़ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या किया, जब वो बेच रहा है उस कपड़े को, तो क्या कर रहा है, अब 20% स्मॉलर स्केल यूज कर रहा है। खरीदते वक्त तो उसने 20% बड़ी स्केल यूज करी थी, जिसका नाम स्केल बी दे दिया था हमने। अब वो स्केल सी यूज कर रहा है जो नॉर्मल स्केल ए से 20% छोटी है, मतलब 80 सेंटीमीटर की है। तो अब वो क्या कर रहा है, आपको 80 सेंटीमीटर क्लॉथ दे रहा है, लेकिन पैसे आपसे 100 रुपए ले रहा है, क्योंकि वो आपको बिल दिखा रहा है, भैया मैं तो जितने का खरीदा था उतने का ही बेच रहा हूं, ना तो मैं पैसे कमा रहा हूं ना मैं कुछ ठग रहा हूं किसी को। लेकिन वो कर क्या रहा है, आपको दे रहा है 80 सेंटीमीटर इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर क्लॉथ वो 100 रुपए का दे रहा है, फिर से चीटिंग कर रहा है।
तो अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर की कितनी आ जाएगी, 100/80, यूनिटरी मेथड। फर्दर सॉल्व 10/8 और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे तो 5/4 रुपीज आएगा। अब देखिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो उस पर्सन को पड़ रही 5/6 रुपीज है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो उस पर्सन को पड़ रही वो 5/4 रुपीज है। आप देख सकते हैं 5/6 और 5/4 में बड़ा कौन है, 5/4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जब न्यूमरेटर सेम हो, अगर आप किसी चीज के 6 टुकड़े कर रहे हैं और किसी चीज के उसी चीज के 4 टुकड़े कर रहे हैं तो जो 4 टुकड़े होंगे वो बड़े होंगे ना 6 टुकड़ों के कंपेयर में। बस वही कंसेप्ट आप यहां लगा के ये पता कर सकते हैं कि 5/4 बड़ा है 5/6 से। अब देखिए हमने फाइंड कर लिया है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उस पर्सन को जो पड़ी 5/6 रुपीज और सेलिंग प्राइस जो उस पर्सन को पड़ रही वो 5/4 रुपीज पड़ रही है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ये कैसे निकालना है हमको, कैसे निकाल सकते हैं, तो वो कैसे फाइंड करते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कहां से हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस का जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और वही हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए हम पहले ये देख लेते हैं कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। तो 5/4 माइनस 5/6, आप चाहें तो इसको डिनोमिनेटर सेम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज किया है। तो ये 6 5 से मल्टीप्लाई हुआ और 4 राइट साइड जाके 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 6 5 30 माइनस 20/24, तो ये आ गया 10/24। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 5/12 आ जाएगा। अब देखिए तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट अपॉन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 5/12, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5/6 इंटू 100। यहां पे मैं एक्चुअली ये फाइंड कर रहा हूं कि टोटल प्रॉफिट जो उसको हो रहा है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, यही आपको प्रॉफिट परसेंट देगा। तो आप देखिए जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 5/12 क्या होगा, यहां पर 5/12 इंटू 6/5 हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में 5/6 है वो 6/5 होके सामने आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/2 और फिर फाइनली ये आ जाएगा 50%। मतलब यहाँ पे वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में ऐसे छोटी बड़ी स्केल्स यूज करके 50% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। शॉर्टकट मेथड में समझिएगा, नॉर्मल स्केल ए है 100 सेंटीमीटर की, ये यूज की जानी चाहिए थी। उसने क्या किया, स्केल बी यूज करी खरीदते वक्त जो कि 120 सेंटीमीटर की थी, तो यहां पे उसने क्या किया 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर ले लिया, पैसे 100 सेंटीमीटर के ही दिए। इसका मतलब उसको गेन कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर का। बहुत ध्यान से समझिएगा, आई रिपीट, नॉर्मल स्केल ए यूज करनी चाहिए थी, उसने स्केल बी यूज करी जो स्केल ए से 20% बड़ी थी, मतलब 20 सेंटीमीटर बड़ी थी। तो उससे क्या फर्क पड़ा, यहां पर उसने पैसे 100 सेंटीमीटर के ही दिए, 100 सेंटीमीटर क्लॉथ के ही दिए और ले कितना लिया 120 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर गेन कर लिया। फिर उसने बेचते वक्त क्या किया, नॉर्मल स्केल से 20% छोटी स्केल यूज करी, मतलब 80 सेंटीमीटर की स्केल यूज करी। तो वहां पे वो पैसे आपसे 100 सेंटीमीटर के ही ले रहा है, बट स्केल कौन सी यूज कर रहा है 80 सेंटीमीटर की, तो यहां पर भी उसने 20 सेंटीमीटर गेन किया। लेकिन आपको उसने दिया कितना, देखिए इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 40 सेंटीमीटर उसको फायदा हुआ, उसने आपको दिया कितना है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर देने पर भी उसको कितने का गेन हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है 40 सेंटीमीटर का। तो 40 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर का जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट गेन हो रहा होगा। तो कितना परसेंट है ये आप देख सकते हैं 50% है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है 50%। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।